नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विथ यश में। आज बात करेंगे कुछ वैज्ञानिक उपकरणों और उनके उपयोग के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्टीमीटर, यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। दोस्तों, अल्टीमीटर का उपयोग विमानों में इसलिए किया जाता है कि यह देखा जाता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। एनीमोमीटर, इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। यह वायु की दिशा भी बताता है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर, यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। एक्टिनोमीटर, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र है। एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक सेल या एक बैटरी है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाली तोप। जाहिर सी बात है दोस्तों, तोप है तो गोला तो तोप से ही निकलेगा। इसका उपयोग सेना द्वारा किया जाता है ताकि कोई शत्रु सेना का विमान यदि हमारी सीमा में उड़ रहा है या हमला कर रहा है तो इस तोप का उपयोग करके हवाई जहाज को गिरा सकते हैं। ऑडियोफोन, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। और दोस्तों, ऑडियोफोन को सुनने की मशीन भी कहते हैं। बेरोग्राफ, यह वायुमंडल के दाब में होने वाला परिवर्तन लगातार मापता रहता है और स्वतः इसका ग्राफ भी बना देता है। दोस्तों, बेरोग्राफ, ग्राफ से स्पष्ट है कि यह ग्राफ बनाएगा। और बेरो अर्थात वायुदाब। बेरोमीटर, यह उपकरण वायुदाब मापने के काम आता है। दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन में बेरोमीटर और बेरोग्राफ दोनों आए और पूछा जाए कि वायुदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा बेरोमीटर। अगला है बाइनोक्यूलर, यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम आता है। ओके दोस्तों, बाइनोक्यूलर अर्थात दूरबीन। कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं। इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। दोस्तों, जैसे कोई गोल वस्तु है, लाइक कोई छड़ है और वो अंदर से खोखली है, तो उसके बाहर का और अंदर का व्यास अपन कैसे मापेंगे? इसके लिए कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। कैलोमीटर, यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। कार्बोरेटर, इससे अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। दोस्तों, हम सोचते केवल पेट्रोल ही जलता है और पेट्रोल से ही जलती है, बल्कि ऐसा नहीं है। उसमें जो कार्बोरेटर नामक उपकरण लगा होता है उसके द्वारा पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण बनाया जाता है, उसके बाद ही वो जल पाता है। अगला है सिनेमेटोग्राफ, छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी फिल्मों को एक के बाद एक अर्थात क्रम से प्रक्षेपण करता है पर्दे पर। कम्यूटेटर, इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। कम्यूटेटर क्या करता है दोस्तों? यदि धारा इस दिशा से अर्थात धन से ऋण की तरफ बह रही है तो उसको ये ऋण से धन की तरफ कर सकता है। साइटोट्रॉन, साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आता है। दोस्तों, ये कभी कभी चर्चा में भी रहता है कि कहीं मौसम परिवर्तन करना हो तो वहाँ पर साइटोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर,
डायनेमोमीटर विद्युत शक्ति को मापने में काम आता है दोस्तों। डिक्टाफोन, यह अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने के काम आता है। फेदोमीटर, दोस्तों कहीं परीक्षाओं में आ चुका है फेदोमीटर। यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम आता है और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही होगा दोस्तों। अगला है गाइगर मूलर काउंटर। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है। दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं जो विकिरण उत्पन्न करते हैं उनकी गणना गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा की जाती है। ग्रेविमीटर, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। कभी कभी क्या होता है, जहाज़ों के जो है समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और जो तेल होता है वो समुद्र की सतह पर फैल जाता है, तो उस तेल की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए ग्रेविमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है गायरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं, अर्थात कोई वस्तु घूम रही है तो उसकी गति स्पीड क्या है यह ज्ञात करने के लिए हम गायरोस्कोप का उपयोग करते हैं। अगला है हाइड्रोमीटर। इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। अगला है हाइड्रोफोन। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला यंत्र है। अगला है हाइग्रोस्कोप। यह वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। कीमोग्राफ, यह यंत्र रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। अगला है लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता जांचने का यंत्र। यह यंत्र दूध का आपेक्षिक घनत्व मापता है, जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दाब मापी, इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। मेक मीटर, यह यंत्र वायु की गति की ध्वनि को गति के पदों में मापता है। अगला है चुंबकत्व मापी। यह विभिन्न चुंबकीय आघूर्णों तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है। अगला है माइक्रोफोन। यह यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदनों में परिवर्तनों को मापता है। अगला है ओडोमीटर। इसे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है और इसे हिंदी में चक्कर मापी भी कहते हैं। कई 4 व्हीलर वाहनों में ये लगा होता है दोस्तों। पेरिस्कोप, इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं, वो भी दीवार के आर पार। अर्थात जब पनडुब्बी अंदर पानी के अंदर चल रही होती है तो वो देख सकते हैं कि बाहर क्या चल रहा है सतह पर। इसके लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च तापों को मापने का यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप। दोस्तों हम साधारण तापमानों को तो हम थर्मामीटर के द्वारा माप सकते हैं, पर सूर्य का ताप मापना हो तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है पॉलीग्राफ। इस यंत्र का झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह यंत्र एक साथ कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने का यंत्र है और यह विभिन्न गतिविधियों को मापता है, जैसे हृदय का स्पंदन परिवर्तित हो रहा है, ब्लड प्रेशर में बढ़ रहा है या घट रहा है, श्वसन की गतिविधि कैसी है आदि से मापकर बताता है कि व्यक्ति झूठ बोला है या सच बोला है। अगला है रडार। रेडियो तरंगा द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और रडार एक संक्षिप्त रूप है, इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
रेडिएटर, यह कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण है। तो रेडिएटर द्वारा गाड़ियों के इंजन जब गर्म हो जाते हैं तो उनको ठंडा किया जाता है। रेडियोमीटर, इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को नापा जाता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ तो आप सभी जानते हैं, यह यंत्र के द्वारा भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वतः ही चित्रित हो जाता है, अर्थात यह भूकंप की तीव्रता मापता है। स्पेक्ट्रोमीटर, इस यंत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। जैसे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, किसी स्रोत से आने वाली किरणों में कौन कौन से वर्ण उपस्थित है, यह स्पेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। स्पीडोमीटर, इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है कि कितनी स्पीड से आपका वाहन चल रहा है, यह स्पीडोमीटर के द्वारा देखा जाता है। प्रत्येक वाहन में 2 यंत्र लगे होते हैं, तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। एक देखता है कि आपकी गाड़ी की गति क्या है और एक देखता है कि कितनी दूरी तय की गई है। अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों, इसमें मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है। अगला है ट्रांसफार्मर। आप जानते हैं ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज की एसी में बदल देता है, जबकि अधिक वोल्टेज की एसी को कम वोल्टेज की एसी में बदल सकता है। अगला है टेलीमीटर। दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। टेली अर्थात दूर स्थित, और जो दूर की भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करता है उसको टेलीमीटर कहा जाता है। अगला है टेक्योमीटर। टेक्योमीटर का उपयोग सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने का यंत्र है, अर्थात वहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, कितनी दूरी है, जब कोई सर्वे किया जाता है उसके लिए टेक्योमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है ट्रांसपोंडर। इस यंत्र का काम है किसी संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना है। दोस्तों, बता दें कि ट्रांसपोंडर का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में किया जाता है। सैटेलाइट इसकी सहायता से ही किसी संकेत को ग्रहण करता है और उसको वापस उसके आंसर को प्रेषित करता है। अगला है अल्ट्रासोनोस्कोप। यह यंत्र पराध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड को मापता है, उसको प्रयुक्त करता है। इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, हृदय के दोषों को ज्ञात करने में किया जाता है, अर्थात यह चिकित्सकीय उपकरण है। अगला है वेंचुरीमीटर। द्रव्य के प्रवाह की दर ज्ञात करने के काम आता है कि द्रव्य किस प्रवाह से गति कर रहा है। अगला है विस्कोमीटर। यह यंत्र किसी द्रव्य की साम्यता मापता है। दोस्तों, साम्यता से तात्पर्य है कि द्रव्य गाढ़ा है या पतला है। तो ये थे कुछ वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करें।